ए फर्जंद रसूल, कूफा तैयार है। लोग आपके नाम पर जमा हो रहे हैं। हमें मदीना में बैत मजबूत करनी होगी। सबसे पहले हुसैन इब्न अली को राजी करो। हर घर में आपका जिक्र है, हर दिल में आपकी बैत है। और अगर वो राजी न हुए? क्या यह जज्बा सच है या सिर्फ अल्फाज? तो फिर मसला सिर्फ बैत का नहीं रहेगा, फिर ये हुकूमत के लिए चैलेंज बन जाएगा। हमने अपनी आंखों से देखा है, लोग आपको अपना हकीकी लीडर मानते हैं। लेकिन वो रसूल अल्लाह के नवासे हैं, सियासत रिश्तों को नहीं देखती। फिर पहले हम तस्दीक करेंगे। मुस्लिम, तुम कूफा जाओ। लोगों के दिल देखना सिर्फ उनकी जुबान नहीं। अगर उनका वादा सच हुआ तो मैं आपको खबर भेजूंगा, और अगर उनके कदम लड़खड़ा गए तो मैं आपको सच बताऊंगा, चाहे वो सच कितना ही सख्त क्यों ना हो। ये रिवायत है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोना शुरू हो गए। जब आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हैं, तो आपने आंसुओं से भरी आंखों के साथ फरमाया, मेरे बाद एक जालिम गिरोह उन्हें कत्ल कर देगा। अल हुसैन हिजरत के चौथे साल पैदा हुए, और आप जानते हैं इनकी और इनके बड़े भाई हजरत हसन की पैदाइश में कितना फर्क था, इंतहाई कम। किताबों में रिवायत मिलती है कि हजरत फातिमा ने अल हसन को जन्म देने के फौरन बाद सिर्फ एक ही हैज के वक्फे से उनसे हामला हो गई और हुसैन पैदा हुए। ये दोनों भाई लफ्जी तौर पर नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते थे, गिरते थे और नबी अलैहिस्सलाम की गोद में एक साथ बैठते थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम हर्ब रखना चाहते थे, जिसका मतलब है जंग, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, हर्ब का मतलब जंग है। उन्होंने बजाय इसके इनका नाम हुसैन रखा, जिसका मतलब है छोटा हसन, यानी बेहतरी और खूबसूरती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खुशबू से बेहद मोहब्बत थी और फरमाया कि ये दोनों जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। एक मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करे उसे चाहिए कि हुसैन से मोहब्बत करे। एक दफ़ा का जिक्र है, हमारे आका उस जगह तशरीफ फरमा थे जहाँ नमाज जनाजा अदा की जाती थी। इतने में क्या देखते हैं कि वहाँ दो नन्हे शहजादे हजरत अल हसन और हजरत अल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आ गए, और आते ही दोनों भाइयों ने बिल्कुल भोले भाले अंदाज में आपस में कुश्ती लड़ना शुरू कर दी। उन्हें इस तरह खेलता देखकर हमारे प्यारे नबी का चेहरा खिल उठा। आप मुस्कुराए और उनका हौसला बढ़ाते हुए बोले, शाबाश हसन, चलो हसन। ये सुनकर वहां मौजूद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हजरत अली थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने बड़े अदब से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप हसन को हुसैन पर तरजीह दे रहे हैं? आप सिर्फ हसन का हौसला क्यों बढ़ा रहे हैं? आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में फरमाया, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुसैन को हल्ला शेरी दे रहे हैं और कह रहे हैं, चलो हुसैन, इसलिए मैं हसन की हिम्मत बढ़ा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। फिर अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इंतकाल के बाद 40 हिजरी के बाद 6 महीने के लिए हसन खलीफा बने। उन्होंने दिलों को जोड़ने का तरीका ये इख्तियार किया कि उन्होंने कहा, मैं खिलाफत से अलग होता हूँ। तो उन्होंने खिलाफत से इस्तीफा दे दिया और मुआविया को खलीफा मुकर्रर कर दिया। फिर 20 साल तक मुआविया की हुकूमत रही, यहाँ तक कि साल 60 हिजरी में मुआविया की जिंदगी के आखिरी दौर में हम पहुँचते हैं। उन्होंने फैसला किया कि अपने बेटे यजीद को खलीफा बनाएंगे। जो लोग शाम के इलाके में थे वो बनु उमैया की क़ियादत की आदत में थे और उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन हिजाज के लोग जैसे अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न जुबैर और वो लोग जो हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के करीब थे, उन्होंने यजीद इब्न मुआविया की बैत करने से सख्त इनकार कर दिया। इसलिए यजीद ने अपने गवर्नर को मक्का और मदीना भेजा ताकि लोगों को मजबूर करे, उन्हें बैत पर आमादा करे। हमें मदीना में बैत मजबूत करनी होगी। सबसे पहले हुसैन इब्न अली को राजी करो, और अगर वो राजी न हुए? तो फिर मसला सिर्फ बैत का नहीं रहेगा, फिर ये हुकूमत के लिए चैलेंज बन जाएगा। लेकिन वो रसूल अल्लाह के नवासे हैं, सियासत रिश्तों को नहीं देखती। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जुल्म के सामने सर झुकाना पसंद न किया। वो मदीना से निकले, लेकिन बगावत के जज्बे से नहीं, बल्कि दीन की इज्जत बचाने के लिए। उनका सफर तलवार का सफर नहीं था, उनका सफर जमीन का सफर था। आप जा रहे हैं? मैं फितना नहीं चाहता, लेकिन मैं जुल्म को हक का लिबास पहनते हुए भी नहीं देख सकता।
रास्ता आसान नहीं होगा। हक का रास्ता कभी आसान नहीं होता, मगर अगर इंसान हक को छोड़ दे तो फिर जिंदा रहकर भी क्या रह जाता है। फिर कूफा से खत आने लगे, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इतने खत कि जैसे पूरा शहर पुकार रहा हो, आइए हम आपके साथ हैं, हम आपको अपना रहनुमा बनाएंगे, कूफा आपका इंतजार कर रहा है। ए फर्जंद रसूल, कूफा तैयार है। लोग आपके नाम पर जमा हो रहे हैं। हर घर में आपका जिक्र है, हर दिल में आपकी बैत है। क्या यह जज्बा सच है या सिर्फ अल्फाज? हमने अपनी आंखों से देखा है, लोग आपको अपना हकीकी लीडर मानते हैं। फिर पहले हम तस्दीक करेंगे। मुस्लिम, तुम कूफा जाओ। लोगों के दिल देखना सिर्फ उनकी जुबान नहीं। अगर उनका वादा सच हुआ तो मैं आपको खबर भेजूंगा, और अगर उनके कदम लड़खड़ा गए तो मैं आपको सच बताऊंगा, चाहे वो सच कितना ही सख्त क्यों ना हो। अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खिलाफत का मरकज मदीना से इराक मुंतकिल किया था, इसलिए उनका वहां असर था। लोग जानते थे कि ये अली की बेटी है, इसलिए हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जहन में ये बात थी कि शायद वाकई लोग वहां मेरी हिमायत करना चाहते हैं। मुस्लिम इब्न अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माह ज़िलहिज्जा में रवाना हुए। जब वो कूफा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हजारों लोग पहले 12,000 और फिर तादाद बढ़कर 18,000 तक पहुंच गए। उनके नजदीक हुसैन इब्न अली का साथ देने के लिए तैयार थे। कूफा के लोगों ने मुस्लिम इब्न अकील के हाथ पर हुसैन इब्न अली की बैत की कि अगर हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यहाँ आए तो हम उनका साथ देंगे, उनकी मदद करेंगे और उन्हें अपना लीडर बनाएंगे। मुस्लिम इब्न अकील ने मदीना में हुसैन इब्न अली को खत लिखा। वो खत हुसैन इब्न अली के पास अच्छी खबर के साथ पहुंचा कि कूफा में हमारे पास बहुत बड़ी हिमायत है, अगर आप आए तो लोग आपका साथ देंगे। हुसैन इब्न अली ने मदीना से कूफा की तरफ रवाना होने का फैसला किया और अपने घर वालों को भी साथ ले लिया। यजीद को कुछ शक हुआ, उसे ठीक से मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे कुछ अंदेशा हुआ, इसलिए एहतियाती तौर पर उसने कूफा का गवर्नर बदलने का फैसला किया। पहले वहां नुमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी थे। यजीद ने उनकी जगह उबैदुल्लाह इब्न जियाद को गवर्नर बनाया। उबैदुल्लाह इब्न जियाद इसलिए भी मशहूर था कि उसका ताल्लुक अली की फौज से सिफ़ीन की जंग के दौर से भी रहा था। उसके वालिद जियाद को अली इब्न अबी तालिब ने खुद बसरा का गवर्नर बनाया था, लेकिन उबैदुल्लाह इब्न जियाद सख्त, बेरहम और जालिम था। एक दिन कूफा का यह नया गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद गलियों में निकला। ये अब माह ज़िलहिज्जा था। उसने पगड़ी पहनी हुई थी और पगड़ी का एक हिस्सा अपने चेहरे के गिर्द लपेट लिया था ताकि कोई उसे ठीक से पहचान न सके। जब वो बाहर निकला तो उसके साथ 17 आदमी थे। ये एक शानदार और बाअसर काफिले जैसा लग रहा था। कूफा के लोगों ने जब पहली बार उसे देखा तो उन्होंने समझा कि शायद ये हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, जो मदीना से आ गए हैं। लोग उनका इस्तकबाल करने लगे। खुशामदीद, ए नबी के नवासे। उस वक्त हुसैन इब्न अली की उम्र तकरीबन 55 साल थी, लेकिन फिर लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ा गलत अंदाजा लगाया है। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने सबसे पहले अपने एक खादिम को भेजा। उसने कहा, कूफा की गलियों में जाओ, वहां बैठो और हालात पर नजर रखो, देखो कौन आता है कौन जाता है। मुस्लिम इब्न अकील कहाँ हैं? हुसैन इब्न अली कहाँ हैं? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जाओ और इन लोगों का पता लगाओ। उस खादिम ने मालूम किया कि मुस्लिम इब्न अकील हानी इब्न उरवा के इलाके में है। वो वापस गया और इब्न जियाद को खबर दी कि मुस्लिम इब्न अकील किस जगह पर है। हानी इब्न उरवा कूफा के एक बुजुर्ग, मशहूर और बाअसर कबीली लीडर थे। जब मुस्लिम इब्न अकील कूफा आए, जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रिप्रेजेंटेटिव कजिन थे, तो हानी इब्न उरवा ने उन्हें अपने घर में पनाह दी। फिर इब्न जियाद ने हथियारों से लैस लोगों का एक बड़ा दस्ता भेजा। वो हानी इब्न उरवा के घर गए, उस घर को घेर लिया और चाहते थे कि मुस्लिम इब्न अकील को गिरफ्तार कर लिया जाए। जब वो अंदर गए तो उन्हें पता चला कि मुस्लिम इब्न अकील वहां नहीं है, लेकिन हानी इब्न उरवा खुद वहां मौजूद है। उन्होंने हानी को पकड़ा और कैद कर लिया। जब मुस्लिम इब्न अकील को पता चला कि हानी इब्न उरवा को कैद कर लिया गया है, तो उन्होंने अब अपने लोगों को आजमाया। उन्होंने कहा, ए कूफा के लोगों, तुम अपनी हिमायत के दावे करते थे, अपनी बैअत के दावे करते थे, अपनी ताकत और मदद के दावे करते थे, और अब हमारे एक वफादार साथी को कैद कर लिया गया है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हम इब्न जियाद के महल की तरफ मार्च करेंगे और हानी की रिहाई का मुतालबा करेंगे। 4000 लोग उनके साथ मिल गए। उन्होंने कहा, यह अच्छी बात है। फिर मुस्लिम इब्न अकील उन लोगों के साथ रवाना हुए। इब्न जियाद ने कबाइल के सरदारों और बुजुर्गों से कहा, जाओ और लोगों को समझाओ, बाप अपने बेटों को रोके, माएं अपने बेटों को रोके।
फिर बाप अपने बेटों से कहने लगे, सुनो, मुस्लिम इब्न अकील के साथ लोग काफी हैं, तुम्हें अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं। सुबह मुस्लिम इब्न अकील 4000 लोगों के बड़े लश्कर के साथ निकले थे, लेकिन ये तादाद धीरे धीरे कम होने लगी। दोपहर तक यह तादाद सिर्फ 400 रह गई। मगरिब के वक्त 30 रह गए। उन्होंने 10 लोगों को नमाज पढ़ाई। जब नमाज खत्म हुई तो उनके पीछे कोई भी नहीं था। मुस्लिम इब्न अकील कूफा की गलियों में बिल्कुल अकेले खड़े थे। उनके तमाम सपोर्टर्स उन्हें छोड़कर चले गए। अब वो क्या करते? वो इधर उधर चल रहे थे। वो उन अथॉरिटी से बचने की कोशिश कर रहे थे जो उन्हें इब्ने जियाद के पास ले जाना चाहती थी। उन्हें एक घर मिला। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। तुम कौन हो? एक मुसाफिर जो पनाह चाहता है। क्या तुम वही हो जिसे लोग ढूंढ रहे हैं? मैं वही हूँ। अगर उन्हें पता चल गया तो? मेरी फिक्र सिर्फ ये है कि हुसैन तक सच पहुंच जाए। उधर इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर वालों के साथ इराक की तरफ बढ़ रहे थे। उनके साथ कोई बड़ी फौज नहीं थी, ना दुनिया की ताकत थी, ना सल्तनत का नशा। बस अहले बैत थे, बच्चे थे और कुछ वफादार साथी। उस औरत ने उन्हें अंदर बुलाया और पानी दिया। वो बहुत खुश हुई कि हमारे घर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर आने का एक शख्स आया है। वो अपने बेटे के घर आने का इंतजार कर रही थी ताकि उसे ये खुशखबरी दे सके कि हमारे घर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर आने का शख्स मौजूद है। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसका बेटा धोखेबाज था। जब बेटा घर आया और उसकी माँ ने यह खुशखबरी उसे बताई तो उसके जहन में सिर्फ एक बात थी, सुबह का इंतजार करो। मैं सबसे पहले बिस्तर से उठूंगा, इब्ने जियाद के किले की तरफ दौड़ूंगा, उसे बताऊंगा कि मुस्लिम इब्न अकील कहाँ है और इसके बदले इनाम लूंगा। फिर मुस्लिम इब्न अकील के लिए बहुत बड़ा लश्कर भेजा गया। उन लोगों ने उस बूढ़ी औरत के घर को घेर लिया। मुस्लिम इब्न अकील को बाहर निकाला गया, गिरफ्तार किया गया और इब्ने जियाद के किले में ले जाया गया। 9 ज़िलहिज्जा को इब्ने जियाद ने हानी इब्ने उर्वा और मुस्लिम इब्न अकील दोनों को कत्ल कर दिया और उनके सर कलम करवा दिए। हुसैन इब्ने अली को कुछ पता नहीं था कि कूफा में क्या हो रहा है, लेकिन मुस्लिम इब्ने अकील को गिरफ्तार किए जाने से पहले उन्होंने एक खत लिखकर भेजा था। उसमें लिखा था, कूफा के लोगों ने मुझसे भी झूठ बोला और आपसे भी झूठ बोला, आप मत आइए। लेकिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वो खत कभी नहीं मिला। हुसैन इब्ने अली 8 ज़िलहिज्जा को कूफा के लिए रवाना हुए और मुस्लिम इब्ने अकील और हानी इब्ने उर्वा 9 ज़िलहिज्जा को कत्ल कर दिए गए। हुसैन को बिल्कुल पता नहीं था कि क्या हो चुका है, लेकिन रवानगी से पहले जब ये खबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दूसरे बड़े सहाबा तक पहुंची तो वो हुसैन के पास आए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आए। वो बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, मैं सब्र नहीं कर पा रहा। मैं आपके इस खतरनाक फैसले से बहुत फिक्रमंद हूँ। इन लोगों ने आपके वालिद अली इब्ने अबी तालिब से भी धोखा किया था। मैं जानता हूं कि आप मेरे अच्छे मशवरा देने वाले हैं, मैं ये जानता हूं, लेकिन मैंने जाने का फैसला कर लिया है। मैं अपने घर वालों को साथ ले जाऊंगा। मुझे लगता है मेरे साथ कुछ नहीं होगा। अगर आप वाकई जाने पर अड़े हुए हैं तो अपनी औरतों और बच्चों को साथ न ले जाइए। मुझे खौफ है कि आप कत्ल कर दिए जाएंगे। फिर अबू सईद आए। उन्होंने कहा, देखिए हुसैन, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने आपके वालिद से सुना था कि ये लोग जो आपकी हिमायत का दावा कर रहे हैं, इनमें सब्र नहीं है, इनमें तलवार के सामने मजबूती नहीं है, ये आपसे धोखा करेंगे। लेकिन फिर भी हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो, अपने फैसले पर मुतमईन थे। अबू सईद चले गए। वो सहाबा जो बुजुर्ग थे, तजुर्बा रखते थे, हालात जानते थे, अली इब्ने अबी तालिब के साथ रह चुके थे, हुसैन के वालिद को जानते थे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब थे। वो सब हुसैन को मशवरा दे रहे थे कि कूफा ना जाइए, लेकिन फिर भी अल्लाह उनसे राजी हो, हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर वालों के साथ रवाना हुए। उनके साथ 72 लोग थे और कुछ कहते हैं कि 73 लोग थे, जिनमें औरतें, बच्चे और कुछ सपोर्टर्स थे। वो कूफा की तरफ चले। जब वो कूफा के करीब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मुस्लिम इब्न अकील अब वहां नहीं है, क्योंकि वो तो काफी पहले शहीद किए जा चुके थे। हानी इब्ने उर्वा भी नहीं है, क्योंकि वो भी कत्ल किए जा चुके थे। और कूफा के वो 18,000 लोग कहाँ थे जिन्होंने दावा किया था कि वो हुसैन का साथ देंगे? वो अचानक हवा में कहाँ गायब हो गए? हुसैन को वो कहीं नजर नहीं आए। अब रास्ता बदल चुका था। कूफा की उम्मीद कूफा के धोखे में बदल चुकी थी। खत लिखने वाले चुप थे, वादे करने वाले गायब थे और सामने एक ऐसी जमीन थी जिसका नाम सुनकर दिल कांप उठता है, करबला।
ये जमीन कौन सी है? इस जगह को करबला कहते हैं। कर्ब और बला। यहीं से वो दास्तान शुरू होती है जहां प्यास सिर्फ जिस्म की नहीं थी, हक भी प्यासा था। हजरत हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु अब एक ऐसे मकाम पर थे जहां ना कूफा वालों की प्रॉमिस्ड सपोर्ट थी, ना मुस्लिम इब्ने अकील रदियल्लाहु तआला अन्हु जिंदा थे, ना हानी इब्ने उर्वा। अब हजरत हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु के सामने इब्ने जियाद का लश्कर था जो उन्हें यजीद की बैत पर मजबूर करना चाहता था। इसी वक्त हजरत हुसैन ने उन लश्करी नुमाइंदों के सामने 3 दरखास्तें रखी। उन्होंने कहा, देखो, मैं वापस जाने के लिए तैयार हूं, मैं मदीना वापस चला जाता हूं, या मुझे इस्लाम की सरहदी जमीनों में से किसी जगह जाने दो जहां मैं अल्लाह के हुक्म से शहीद होकर मर जाऊं, या मुझे यजीद के पास खुद जाने दो और मैं अपना मामला उसके सामने पेश कर दूं। लेकिन उन्होंने तीनों बातें रद्द कर दी। हुक्म है, वो वापस नहीं जा सकते, न मदीना, न सरहद, न यजीद से सीधी मुलाकात। उन्हें यहीं रोको, उनसे बैत लो। इब्ने जियाद ने एक फौज भेजी जिसका सरदार हुर इब्ने यजीद था। ये 1000 का लश्कर था जो हुसैन इब्ने अली रदियल्लाहु तआला अन्हु को यजीद के लिए बैत पर मजबूर करने आया था। लेकिन हुर इब्ने यजीद कुछ और ही मिजाज का आदमी था। जब वो हुसैन इब्ने अली के पास आया तो उसने अपने आप को उनसे कुछ फासले पर रखा। वो कोशिश करता कि उनके बहुत करीब ना आए। वो उनका पीछा करता। अगर हुसैन दाएं जाते तो वो दाएं जाता, अगर हुसैन बाएं जाते तो वो बाएं जाता, लेकिन फिर भी वो कुछ फासला बनाए रखता। ए हुसैन, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से नबी के घराने पर तलवार उठे, तो फिर हमें जाने दो। मैं अपने हुक्म से बंधा हुआ हूं। इंसान हुक्म से नहीं, अपने जमीर से पहचाना जाता है। हुर के दिल में एक झुकाव था। वो दिल से इस काम का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसके लिए पूरी तरह रिश्ता तोड़ना भी मुश्किल था। इब्ने जियाद ने यह महसूस कर लिया कि हुर का दिल कमजोर पड़ रहा है, इसलिए उसने एक और बड़ा लश्कर भेजा 4000 लोगों का, जिसका सरदार उमर इब्ने साद था। उससे कहा गया, जाओ, अगर तुम नहीं गए तो ये जमीनें जो मैं तुम्हें दे रहा हूं किसी और को दे दी जाएंगी। यहाँ वो लोग थे जो दुनिया के वादों के लिए जुल्म और बुराई करने पर राजी हो गए। उमर इब्ने साद इस सौदे पर राजी हो गया और 4000 लोगों की फौज के साथ निकल पड़ा। हुसैन इब्ने अली बेसहारा फंस गए। वो जा नहीं सकते थे क्योंकि इब्ने जियाद रास्ते बंद कर रहा था और कोफा को घेर रहा था। लोगों के लिए अंदर आना मुश्किल था और बाहर जाना भी सख्त था। लेकिन हुसैन कुछ दिनों की मोहलत लेने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने साथियों से मशवरा कर रहे थे। इस हालात में मुझे क्या करना चाहिए? साथ ही वो उन्हें मजबूत भी कर रहे थे। ये मुश्किल घड़ी थी, सख्ती का वक्त था, आजमाइश का वक्त था। ऐसे वक्त में इंसान क्या करता है? इब्ने जियाद की फौजें बढ़ती जा रही थी। 1 और 1000 हुसैन इब्ने नुमैर के, फिर 1 और 1000, फिर उमर इब्ने साद के 4000। हजारों लोग इस मुकाबले के लिए तैयार हो रहे थे। किसके खिलाफ? सिर्फ 72 लोगों के एक छोटे से गिरोह के खिलाफ। उनमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे और सबके सर पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु थे। फिर 7 मुहर्रम का दिन आया। इब्ने जियाद ने हुक्म दिया कि हजरत हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों को फुर्रात के पानी तक ना पहुंचने दिया जाए। इब्ने साद ने पानी के रास्ते पर 500 सवार तैनात कर दिए और हुसैन के साथी 3 दिन तक पानी से महरूम रहे। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये दिल तोड़ देने वाली सख्ती थी। बच्चे खेमों में थे, औरतें खेमों में थी। प्यास बढ़ रही थी। फुर्रात करीब था लेकिन पानी तक रास्ता बंद था। फिर 9 मुहर्रम का दिन आया। हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु ने समझ लिया कि अब हमें और मोहलत नहीं मिलेगी। वो अब सब्र नहीं करेंगे, वो जंग के लिए बहुत बेचैन है। फिर हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से बात की। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द से शुरू किया। हर तारीफ अल्लाह के लिए है, चाहे मुश्किल हो या आसानी, चाहे आराम के दिन हो या सख्ती के दिन। आराम में अल्लाह को याद करो, अल्लाह मुश्किल में तुम्हें याद रखेगा। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम अपने लोगों से कह रहे थे, अल्लाह की नेमत को मत भूलो। हम अब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें सुनने की कुव्वत, देखने की कुव्वत और दिल दिया। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे लगता है कि दुश्मन के साथ हमारा दिन कल होगा। ये रात तुम पर आ चुकी है। फिर हुसैन आगे बढ़े और कहने लगे, अल्लाहु अकबर। लोगों ने कहा, हुसैन क्या हुआ? उन्होंने कहा,
मैंने एक फरिश्ता देखा है, एक सवार की शक्ल में। उसने मुझे बताया है कि लश्कर आ रहा है और मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। लोगों ने कहा, हुसैन आपने क्या देखा? दूसरी बार उन्होंने कहा, मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फैसला देखा। उन्होंने एक ख्वाब देखा और जिस चीज ने उन्हें जगाया वो ये था कि उनकी बहन भागती हुई और चीखती हुई बाहर आई क्योंकि दुश्मन आगे बढ़ रहे थे। उस रात हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम आदमियों को जमा किया और कहा, ऐ लोगों, जान लो कि वे सिर्फ मुझे चाहते हैं, तो तुम सब वापस क्यों नहीं चले जाते? तुम सब वापस क्यों नहीं चले जाते और मुझे छोड़ दो? आपके बाद हमारे लिए जिंदगी नहीं। फिर हुसैन अलैहिस्सलाम मुस्लिम इब्न अकील के घराने की तरफ मुड़े और कहा, ए मुस्लिम के घराने, तुम्हारे घराने ने कुर्बानी दे दी है क्योंकि मुस्लिम शहीद हो चुके हैं। तुम वापस क्यों नहीं चले जाते? ए हुसैन, लोग क्या कहेंगे कि तुमने अपने सरदार को छोड़ दिया सिर्फ इस दुनिया में जीने के लिए? अल्लाह की कसम, ये कभी नहीं हो सकता। ये रात करबला की सबसे गहरी रात थी। खेमों में बच्चे थे, औरतें थी, मर्द इबादत में थे और मौत कल सुबह का इंतजार कर रही थी। 10 मुहर्रम, अशूरा का दिन। एक तरफ हजारों का लश्कर, दूसरी तरफ हुसैन अलैहिस्सलाम के 72 वफादार। बैटल ऑफ करबला 10 मुहर्रम 61 हिजरी को लड़ी गई, जहां हजरत हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम और उनका छोटा सा काफिला यजीद की तरफ से भेजी गई फौज के सामने था। भाईजान, ये आवाजें? दुश्मन आगे बढ़ रहा है। क्या वक्त आ गया? बहन, सब्र। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। करबला में सिर्फ मर्दों का इम्तिहान नहीं था, यहाँ औरतों का सब्र भी तारीख बनने वाला था। ऐ लोगों, सोचो मैं कौन हूँ? क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं? क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखे? क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया? अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो मुझे वापस जाने दो। वो सच कह रहे हैं, हमने उन्हें बुलाया था। चुप रहो, हुक्म है। लेकिन ये रसूल अल्लाह के नवासे हैं। आज हुक्म के सामने रिश्ता मत याद करो। मैं किस तरफ हूं? हुक्म की तरफ या हक की तरफ? दुनिया की तरफ या आखिरत की तरफ? ऐ फर्जंदे रसूल, मैं वही हूँ जिसने आपका रास्ता रोका था। क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? जो अल्लाह की तरफ लौट आए, अल्लाह उसे दूर नहीं करता। मुझे इजाजत दीजिए, मैं सबसे पहले अपनी जान पेश करूं। हुर ने दुनिया का लश्कर छोड़ा और हक का काफिला पकड़ लिया। करबला ने दिखाया कि जब तक सांस बाकी है, तौबा का दरवाजा बाकी है। फिर जंग शुरू हुई। सबसे पहले हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु के घराने के जवान आगे बढ़े। जो शख्स निकला वो अली अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु थे। वो हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे थे। उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। वो बाहर आए और शेर की तरह लड़े। क्यों? क्योंकि वो अली के नवासे थे और हमजा के घराने से थे। वो शेर की तरह लड़े, यहाँ तक कि दुश्मनों ने उनके हाथ काट दिए और उन पर वार किए। जब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी, हुसैन ने उन्हें अपनी बाहों में लिया और कहा, ऐ मेरे बेटे, कयामत के दिन तुम्हारे नाना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारी शहादत की गवाही देंगे। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्तेदार आगे बढ़े। ये आम लोग नहीं थे, ये सहाबा थे। ये वो लोग थे जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिलकर जंग की थी। उनमें से 4 आगे गए, यहाँ तक कि वो शहीद कर दिए गए। फिर हसन अलैहिस्सलाम के बेटे आगे आए। वो बहुत खूबसूरत जवान थे। वो लड़े, यहाँ तक कि दुश्मनों ने उनके सर पर वार किया। जब उनके सर पर वार हुआ तो उन्होंने कहा, या अल्लाह। फिर कहा, ऐ मेरे चचा। हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। उन्होंने कहा, ऐ मेरे बेटे, आज तुम्हारा चचा इतना मजबूर है कि तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि उसके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं और उसके दोस्त बहुत कम हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, आज के बाद तुम्हें किसी को पुकारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक के बाद एक हुसैन अलैहिस्सलाम के घराने के लोग शहीद होते चले गए, यहाँ तक कि सिर्फ 2 लोग रह गए, अब्बास और हुसैन अलैहिस्सलाम। फिर अब्बास को भी शहीद कर दिया गया। फिर हुसैन अलैहिस्सलाम लड़े। वो इतनी बहादुरी से लड़े, लेकिन 3 दिन से उन्होंने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया था। आखिरकार वो पीछे हटे और अपने खेमे में गए। उनका एक छोटा बेटा था, अब्दुल्ला। हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनका वक्त करीब आ चुका है। उन्होंने अपने बेटे को बाहों में लिया, उसे चूमने लगे, उसे सीने से लगाने लगे। कूफा के लोगों में से एक ने तीर चलाया। वो तीर अब्दुल्ला रदियल्लाहु तआला अन्हु की गर्दन में लगा। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला को जमीन पर रखा और अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। उन्होंने कहा,
ए अल्लाह, हमें अपने फैसले पर सब्र अता फरमा। अल्लाह की कसम, मैंने हुसैन जैसा बहादुर आदमी कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हुसैन जानते थे कि उनकी मंजिल जन्नत है। वो जानते थे कि जन्नत सिर्फ कुछ लम्हों की दूरी पर है। फिर हुसैन खड़े हुए। करीब एक दरिया था और उन्हें पता था कि उनका वक्त करीब है। वो पानी पीने के लिए दरिया की तरफ चले। कूफा के लोगों में से एक ने तीर चलाया। तीर लगा और हुसैन जमीन पर गिर गए। जब वो जमीन पर गिरे तो कूफा के लोगों ने उन्हें घेर लिया। हुसैन कह रहे थे, मुझे कुछ पानी दे दो। कयामत के दिन तुम क्या करोगे? जब तुम मेरे नाना के पास जाओगे और उनसे हौज पर पानी मांगोगे तो कयामत के दिन तुम क्या करोगे? रिवायत में आता है कि यह मंजर इतना दिल हिला देने वाला था कि कई लोग एक कदम पीछे हट गए। यहां तक कि शिम्र ने कहा, किस बात का इंतजार कर रहे हो? इन्हें खत्म करो। सोचो ये मंजर कैसा होगा। हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वाले, उनकी औरतें, उनकी बीवी, उनकी बेटी, उनकी बहन सब ये देख रही थी। फिर वो लोग उन पर गिद्धों की तरह टूट पड़े। उन्होंने हुसैन पर 60 मरतबा वार किया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के पास कुछ लोगों के लिए एक खास मकाम होता है और अक्सर वो लोग अपने अमल से उस मकाम तक नहीं पहुंच पाते, तो अल्लाह उन्हें आजमाइशों और तकलीफों से गुजारता है। फिर कूफा के लोगों में से एक ने उनका सर पकड़ा और दूसरे ने उनका सर जिस्म से जुदा कर दिया। ये कौन सा सर था? ये वो सर था जिसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूमा करते थे। ये वो सर था जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने पर रखा करता था। ये वो सर था जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में रखा करता था। ये उस वक्त जमीन पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सबसे महबूब सर था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने हुसैन को कत्ल करने के बाद घोड़ों से उनके जिस्म मुबारक को रोंदवाया। अल्लाह ने इन लोगों को ये तौफीक भी ना दी कि वो हुसैन अलैहिस्सलाम को दफन करते। यहाँ तक कि बनु असद आए और उन्होंने हुसैन का जिस्म और बाकी लाशों को दफन किया। जब कूफा के लोगों को पता चला तो उन्होंने उस जगह पर पानी बहा दिया जहां लाशें दफन की गई थी। फिर बनु असद के एक बदवी आदमी इस जगह आए। ये कौन सी जगह थी? ये जगह करबला थी।